नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। मध्य प्रदेश में पोषण आहार के बाद अब नर्सिंग कॉलेज स्कैम तूल पकड़ रहा है। बुधवार को हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने सीबीआई को इस घोटाले की जांच करने के आदेश दिए। कुछ लोग इसे व्यापम स्कैम पार्ट 2 भी कह रहे हैं। सबसे पहले जान लीजिए इस घोटाले के कुछ रोचक तथ्य। इस साल जनवरी में विशाल बघेल ने जबलपुर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई, जिसमें बताया गया कि मध्य प्रदेश में कई ऐसे नर्सिंग कॉलेज हैं जिसमें आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। मसलन हर कॉलेज को अनिवार्य तौर पर 100 बिस्तर वाले अस्पताल से अटैच होना पड़ेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। याचिका में ये भी बताया गया कि बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सिर्फ कागजों पर ही चल रहे हैं। इस याचिका की सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल से दस्तावेज मांगे गए और 23 अगस्त को हाईकोर्ट ने सरकार से मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल को चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने को कहा, क्योंकि काउंसिल द्वारा हाईकोर्ट में गलत जानकारी दी गई थी। इसके बाद 93 नर्सिंग कॉलेजेस की मान्यता रद्द कर दी गई और सरकार लीपापोती में लग गई। ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि लगभग 60,000 बच्चों का भविष्य दांव पर है, लेकिन सरकार अब कह रही है कि ग्वालियर हाईकोर्ट ने जिन कॉलेजेस की जांच सीबीआई को सौंपी है, उनको कमलनाथ सरकार ने मान्यता दी थी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का ये बयान सुन लीजिए। कॉलेजेस में सीबीआई जांच की बात की है, वो कांग्रेस की सरकार के समय जो नर्सिंग कॉलेज की मान्यता दी गई थी वो 35 कॉलेज हैं, जब कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ये विषय कांग्रेस की 15 महीने की सरकार के समय का है। हमने तो आने के बाद नर्सिंग के पूरे ही स्ट्रक्चर को ठीक किया। हमने 247 कॉलेजेस की मान्यता समाप्त की। कोर्ट ने जिन 35 कॉलेजेस को की सीबीआई जांच की बात की है, वो कांग्रेस शासन के कॉलेज हैं जिन्होंने गलत मान्यता दी थी। और अब बात करते हैं विशाल बघेल से, जिन्होंने इस मामले को लेकर सबसे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई और इस मामले को सबसे पहले उजागर किया। आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है एमपी तक पर। विशाल जी, सबसे पहले ये बताइए कि जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं मध्य प्रदेश के विश्वास सारंग, वो तो अब ये कह रहे हैं कि ग्वालियर हाईकोर्ट ने जो सीबीआई को जांच सौंपी है इस पूरे मामले को लेकर, ये पूरा मामला कांग्रेस पार्टी का जब शासनकाल था मध्य प्रदेश में 15 महीने का, उस समय का है। जिन 35 कॉलेजों के मामले में माननीय मंत्री जी ऐसा कह रहे हैं, वो 35 कॉलेज 19-20 में खुले नहीं थे, उससे पहले से संचालित थे। और यदि मंत्री जी उनको कांग्रेस शासनकाल में खुला हुआ कह भी रहे हैं, तो उनको वर्ष 20-21 की और वर्ष 21-22 की जो संबद्धता और मान्यता दी गई है, वो भाजपा की सरकार के रहते हुए दी गई है, जिससे सिद्ध होता है कि सरकार में भी जो अधिकारी थे, उन्होंने भी उन कॉलेजों को मिलीभगत करके और गलत तरीके से मान्यता दी। अच्छा सर, कुछ लोग इस स्कैम को, पूरे स्कैम को व्यापम स्कैम पार्ट 2 भी कह रहे हैं। कह रहे हैं कि लगभग या कई हजारों का स्टूडेंट्स तो भविष्य तो दांव पर है ही, अगर लाखों का नहीं है। लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि अभी ये कितना बड़ा स्कैम है। आपने हाईकोर्ट में जो कागज लगाए थे, क्योंकि कोर्ट ने आपके कागजों के आधार पर एडमिनिस्ट्रेटर बिठाया और कहा कि जो नर्सिंग काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश वो झूठी जानकारी कोर्ट को दी जा रही है। इसको समझने के लिए पहले ये देखना होगा कि मध्य प्रदेश राज्य में 600 से 700 नर्सिंग कॉलेज संचालित है, जिसमें लगभग 1 लाख बच्चे अध्ययनरत हैं। इन 1 लाख सीटों में से जो 40 से 45% सीटें हैं, वो दूसरे राज्यों से फुलफिल होती हैं और वो बोगस छात्र होते हैं जो सिर्फ डिग्री के लिए यहाँ पर एडमिशन लेते हैं। माने मोटा मोटी कि 1 लाख में से 40,000 छात्र यहाँ है ही नहीं, वो अन्य राज्यों में काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त अब बात की जाए कि ये कारोबार कितना बड़ा है, तो मैंने एक लगभग इसका जो कैलकुलेशन किया था, तो 600 करोड़ के आसपास का सालाना कारोबार मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज का है। जी, अब इसके बाद बात करें कि इन्होंने वर्ष 2021 में जब हमने याचिका लगाई, तो हमने बताया कि मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में, इंक्लूडिंग शहरों में, ऐसे कॉलेजों में खोल दी गई है नर्सिंग कॉलेज, जो कि मापदंडों को तो पूरा करने तो दूर है, वो उनमें शोरूम संचालित हैं, उनमें गैराज है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक अनिवार्य तौर पर ये शर्त है कि जो भी नर्सिंग कॉलेज चलाएगा उसको 100 बेडेड हॉस्पिटल से अटैच होना पड़ेगा। जी हाँ, ऐसे कितने कॉलेजेस मध्य प्रदेश में हैं जो 100 बेडेड हॉस्पिटल से अटैच नहीं है? मध्य प्रदेश नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता नियम 2018 ये प्रावधान करता है कि 100 बेड का मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल होना अनिवार्य है पेरेंटल किसी भी संस्था को नर्सिंग कॉलेज के रूप में खोलने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा घोटाला ये हुआ है
कि छोटे छोटे 10-10, 5-5 बेड के नर्सिंग होम्स को, छोटे क्लिनिक्स को सीएमएचओ के साथ मिलकर के, स्वास्थ्य अमले के साथ मिलकर के नर्सिंग कॉलेज माफिया ने 100 बेड का कागजों में करते हुए और फिर उसे 100 बेड का नर्सिंग कॉलेज के रूप में उपयोग कर लिया। तो ऐसे कितने कॉलेजेस होंगे जिन्होंने ये सब किया? 300 से 350 कॉलेज मध्य प्रदेश में ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा किया है, जिनके पास 100 बेड का परिपक्व अस्पताल नहीं है। एक और नियम है 75% ऑक्यूपेंसी का। किसी भी नर्सिंग कॉलेज का पेरेंटल अस्पताल 100 बेड के होने के साथ साथ उसके पास 75% ऑक्यूपेंसी होना अनिवार्य है, जो ये लोग फर्जी कागजों में तैयार करते हैं अपने पेशेंट एडमिट दिखा करके, और उनको कागजों में ही तो ये भी 300-350 कॉलेजेस के, इन्हीं कॉलेजेस के अंदर वो आते हैं ये सब? जी हाँ, ये वो 350। विशाल जी, और ऐसे कितने कॉलेजेस, जैसे आपने कहा कि भाई कहीं शोरूम संचालित है, कहीं दुकान संचालित है, ऐसे कितने कॉलेजेस हैं जो इस तरह से दुकानों जहाँ पे देखी आपने? मध्य प्रदेश में किराए की बिल्डिंग में 300 के आसपास कॉलेज संचालित हैं। इन 300 में से 200 कॉलेज अनफिट बिल्डिंगों में संचालित हैं, जो कि नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता नियम 2018 का पालन नहीं करते हैं। वो किराए के भवन बारात घर या फिर स्कूल या किसी अन्य के लिए बनाए गए थे। इन्होंने कागजों में उसको किराया दिखा करके और उसमें नर्सिंग कॉलेज संचालित कर रहे हैं। उड़ता इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर मौजूद ही नहीं है। अच्छा, ये जो सारी तमाम जानकारी आपने कोर्ट में रखी है, ये कहाँ से, कैसे आपने अर्जित की, कैसे हासिल की? पहले हमने सूचना के अधिकार के माध्यम से नर्सिंग काउंसिल से मांगी जानकारी। जब उन्होंने देने से इनकार कर दिया तो हमने इनकी अपीलें करी। राज्य सूचना आयोग ने अभी कुछ दिन पहले ही उसमें उनको कार्रवाई के लिए लिखा है और हमें सारी जानकारी दिलाई है। इसके अतिरिक्त हमने जनहित याचिका लगाई और माननीय न्यायालय को ये बताया कि मामला बहुत गंभीर है और इसमें हमें डाटा प्रोवाइड कराया जाए। तो माननीय न्यायालय ने वर्ष 2021 और वर्ष 21-22 में जितने कॉलेजों को मान्यता दी गई है उससे संबंधित संपूर्ण डाटा हमें माननीय न्यायालय ने उपलब्ध कराया और उसी के विश्लेषण के आधार पर हमने माननीय न्यायालय को भी बताया कि क्या क्या गड़बड़ियां हैं और उन्हीं के आधार पर हमने शासन को भी बताया कि क्या गड़बड़ियां हैं। वेरिफिकेशन भी किया? जी हाँ, लगभग 30 से 40 कॉलेजों का मैंने फिजिकल वेरिफिकेशन किया है और उनके फोटोग्राफ्स और उनके वर्तमान फोटोग्राफ्स और रिकॉर्ड में उनके फोटोग्राफ्स जो लगाए गए हैं, दोनों की तुलनात्मक अध्ययन करके मैंने माननीय न्यायालय के समक्ष रखा है कि क्या वस्तु स्थिति इस प्रकरण में है। अच्छा, अब फाइनल क्वेश्चन मेरा आपसे, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को ये क्लियर कर दीजिए, क्योंकि ये एक मामला जबलपुर हाईकोर्ट में चल रहा है और एक मामला साथ ही साथ ग्वालियर में भी चल रहा है। तो जो सीबीआई जांच की अभी आदेश हुए हैं वो सिर्फ ग्वालियर के हुए, तो आपका जो स्टेटस है उसका क्या रहेगा? आपके जो ग्वालियर जबलपुर वाला जो मामला, जबलपुर बेंच में जो मामला चल रहा है, उस मामले में चलने के दौरान 20-21 के 94 नर्सिंग कॉलेज बंद किए गए हैं। 21-22 के 93 नर्सिंग कॉलेज की मान्यता निलंबित की गई थी, जिसमें से 80 बहाल हो गए हैं। इस बीच में ग्वालियर हाई कोर्ट में 35 नर्सिंग कॉलेजों ने याचिका लगाई थी, जिन्होंने कहा था कि हमारे बच्चों का एनरोलमेंट यूनिवर्सिटी नहीं कर रही है, इसको इन्होंने राहत चाहिए थी और कहा था कि उनके एनरोलमेंट करा दिए जाए। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया कि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, अस्पताल है कि नहीं, और उन्होंने नर्सिंग काउंसिल और मेडिकल यूनिवर्सिटी से फाइलें बुलाकर देखी तो सारी पोल खुल गई और तब जाकर के माननीय उच्च न्यायालय ने सीबीआई एजेंसी को उनकी जांच सौंपी है। और ये उन्होंने ये भी कहा है कि इन तथाकथित छात्रों, इन तथाकथित कॉलेजों और इन तथाकथित जो काउंसिल हैं, इन तीनों की मिलीभगत की जांच सीबीआई को करके और इन 500 कॉलेजों को जो पिछले साल और उसके पिछले साल मान्यता दी गई है उसकी पड़ताल तो मतलब करनी चाहिए। जबलपुर हाईकोर्ट में जो इन 35 कॉलेजों से अलहदा जो बाकी कॉलेजों की जिसपे आपने जनहित याचिका फाइल की है, उनकी भी सीबीआई जांच करेगी? ये 35 कॉलेज और ग्वालियर भी हमारी याचिका में शामिल हैं। हमारी जबलपुर बेंच में जो याचिका चल रही है उसमें संपूर्ण मध्य प्रदेश के कॉलेज शामिल हैं। पहले उन्होंने 453 कॉलेजों की जानकारी मांगी थी, लेकिन बाद में हमने ग्वालियर की रिपोर्ट को चुनौती देते हुए ग्वालियर से संबंधित कॉलेज भी हमने उनमें जमा किए हैं और ये माना जा सकता है कि अभी हम सीबीआई को भी हमारे जो दस्तावेज हमने जबलपुर बेंच में पेश किए हैं वो हम सीबीआई को भी प्रस्तुत करेंगे और उनसे कहेंगे कि वो जांच में इनमें शामिल करें। तो ये मामला बहुत जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। सरकार लीपापोती में लगी है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री भले ही कह रहे हो कि कांग्रेस शासन का ये स्कैम है, लेकिन जिस तरीके से दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की गई और जिस तरीके से हाईकोर्ट ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर बिठाया जाए क्योंकि हाईकोर्ट को गलत जानकारी दी गई, उससे साफ है कि सरकार कुछ न कुछ छुपाना चाहती है। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।